हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जीके क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों का जीके का महाडोज चल रहा है। इस महाडोज में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और साइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। आज की कक्षाएं का आपका पहला सवाल है, देखिए क्या लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब आपका होगा, बताइए। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी मदरबोर्ड है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस में आपका लिखा गया है, देखेंगे क्या लिखा गया है। बोला गया है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शाहजहां। बोलिए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, निर्माण कराया, जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल ही सही है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए यहाँ पर बताया गया केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बोला गया है। ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी दादर और नगर हवेली, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो बताइए इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस में देखिए क्या लिखा गया है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एक्सियल बोन, नहीं है? ऑप्शन ए कंधा, ऑप्शन बी पसली, ऑप्शन सी मेरुदंड, ऑप्शन डी कपाल। बोलिए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए कंधा है वो बिल्कुल ही क्या है, सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगला क्वेश्चंस क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चंस आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान, ठीक है, बोला गया एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए जेम्स मकीन कैटल, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रॉयड, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है सिगमंड फ्रॉयड, सी में आपका है विल्हेम बुंदत, और ऑप्शन डी में लिखा गया है गुस्ताव फेकनर। ठीक है, तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब होगा, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक, मतलब फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसे माना जाता है? नाउ तो इस क्वेश्चन का जवाब जिन लोगों का ऑप्शन सी विल्हेम बुंदत है, ठीक है, वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। 6 में देखिए क्या लिखा गया है। बोला गया है मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में लिखा गया है ऑर्गन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। बोलिए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है मार्स गैस का प्रमुख घटक? तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर ए मीथेन है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नाउ अगला क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7, 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहां किया गया था? मतलब किस देश में किया गया था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी तुर्की। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब होगा आप लोगों का? बताइए इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी स्पेन है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नाउ
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा गया है, आपका लिखा गया है निम्नलिखित टीमों में से किसने 1936 के बाद पहली बार 2015 डेविस कप जीता। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब होगा आपका। तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर सी ग्रेट ब्रिटेन है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नाउ अगला क्वेश्चंस में देखेंगे क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए फील्ड वर्क, ऑप्शन बी शोध पत्र, ऑप्शन सी प्रयोगशाला का प्रयोग, ऑप्शन डी यात्रियों की यात्रा वर्णन। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब होगा आपका। तो बताइए इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए फील्ड वर्क है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या लिखा गया है। बोला गया है मानव त्वचा की औसतन, क्या बोला गया, औसतन मोटाई कितनी है। ऑप्शन ए 2 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 0.5 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 1.2 मिलीमीटर। तो बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब होगा। तो बताइए, तो जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी 0.5 मिलीमीटर है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है, काले का बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरांचल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब होगा आपका। बताइए, तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 में बदला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है 12 में आपका बोला गया है निम्नलिखित में से बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं जुपिटर, का चंद्रमा कौन सा नहीं है। कौन सा जुपिटर का चंद्रमा नहीं है वो बताना है आपको। एक नंबर आईओ, बी नंबर में टाइटन, सी में बोला गया है यूरोप और डी में लिखा हुआ है गैनीमेड। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब है। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी टाइटन है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि बृहस्पति का चंद्रमा टाइटन नहीं है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर। आइए अगला क्वेश्चंस की ओर देखा जाए। अगला क्वेश्चन में बोला गया है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या कितनी है। कुल संशोधन की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 99, ऑप्शन बी 98, ऑप्शन सी 101, ऑप्शन डी 100। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब है। तो जिन लोगों का जवाब इन चारों में ऑप्शन नंबर डी 100 है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की कक्षा समझ में आ रही होगी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो देखिए जिन लोगों का को जी के सारे कंप्लीट है वो आराम से यहाँ रिविजन्स कर सकते हैं और अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं कि कितनी हमें जी के पता है और कितना नहीं पता है। जिनको जी के याद नहीं है वो यहाँ से भी अपना रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी लेड। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब है आप लोगों का। इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी लेड है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ये परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। कौन, लेड। ठीक है, चलिए हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखिए क्या बोला गया है आपका, बोला गया है 15 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। क्या बोला गया, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। कौन, ए नंबर में ब्राह्मण, बी नंबर में बोला गया त्रिपिटक, सी में बोला गया है अगामा, डी में बोला गया है पुराण। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब है। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटक है वो बिल्कुल ही सही है। चले हम लोग अगले क्वेश्चंस, आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखा जाए, 16 में देखिए क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका है, कंप्यूटर के लिए बिट BIT शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए बाइनरी टर्म, ऑप्शन बी बाइनरी डिजिट, ऑप्शन सी बाइनरी डाटा, ऑप्शन डी बाइनरी ट्रांसफर। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब होगा। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी बाइनरी डिजिट है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चंस आप लोग के लिए सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या लिखा गया है, बोला गया है अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो होता है करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल साहब ने किस चीज का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए डायनामाइट, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी लाइट बल्ब, ऑप्शन डी कंपास। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है। तो बताइए इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए डायनामाइट है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या लिखा गया है, बोला गया है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, बोला गया है क्या, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम लोग शॉर्ट में WWW बोलते हैं, www. वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन बी रॉबर्ट कान, ऑप्शन सी विंटन शार्प, ऑप्शन डी रे टॉमलिंसन लिंसन। ठीक है, टॉमलिंसन। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब है। बोलिए इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए टिम बर्नर्स ली है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 का देखा जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। आपसे पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 1880 में, ऑप्शन बी 1857 में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी 1872 में। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है। बताइए इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी 1885 है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखा जाए। 20 में देखिए क्या बोला गया है, बोला गया उत्तर कोरिया की स्थापना, क्या बोला गया है, उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए किम जोंग उन, ऑप्शन बी किम जोंग इल, ऑप्शन सी किम द्वितीय सुंग, ठीक है, ऑप्शन डी किम तू बोंग। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब है। बोलिए इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन सी किम सेकेंड सुंग है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, किम द्वितीय सुंग जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चला जाए अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर बोला गया है 20 में 21 क्या बोला गया है, राखा लीला, ठीक है, किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब होगा आपका। बताइए तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी है असम वो बिल्कुल ही सही है। आसाम का ही लोक नृत्य है क्या, राखा लीला। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है 22 में। बोला गया है चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था, उस वाहन का नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए बोला गया है लूनार रोबोनॉट 2, बी में लिखा गया है लूनार स्पाइडरनॉट, ऑप्शन सी में लिखा गया है लूनार रोवर, ऑप्शन डी में लिखा गया है लूनार चैलेंजर। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो बताइए इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी लूनार रोवर है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है 23 में? बोला गया है जब वस्तु को, यहां पर ब्लैंक्स दिया गया है, यहां पर फिल करना है आपको। जब वस्तु को किस पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, मतलब कोई भी इमेज नहीं बनेगा, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए कहां पर? फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट, बी फोकस दूरी से दुगनी दूरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? ट्वाइस द फोकल लेंथ, ऑप्शन सी फोकस दूरी से दुगनी से अधिक दूरी, मोर देन ट्वाइस द फोकल लेंथ, ऑप्शन डी में फोकस दूरी से पहले, बिफोर द फोकल पॉइंट। ठीक है, अब बताइए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए फोकस बिंदु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोकल पॉइंट है, वो बिल्कुल ही सही है। मतलब जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नाउ अगला क्वेश्चंस आपका बोला जा रहा है 24 में, ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या बोला गया है? बोला गया वह पहला तत्व कौन सा है? पहला तत्व बोला गया एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हर्निंग ब्रॉड द्वारा की गई थी? ठीक है, ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी ठीक है हाइड्रोजन होगा, गलती लिख दिया गया हिंदी, यहां पर होगा हाइड्रोजन्स, और ऑप्शन डी में लिखा गया है फास्फोरस। तो बताइए इन चारों में कौन सा आपका जवाब है? ठीक है, तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है? बोला गया चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब होगा आपका? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी है डिप्थीरिया है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे क्या लिखा गया है। बोला गया उपग्रह का IRS, देखिए इंग्लिश में लिख दिया गया है IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण किसके लिए किया गया था? ठीक है, IRS का प्रक्षेपण किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए संचार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी उड़ान प्रदर्शन के मापन, मेजरिंग इन फ्लाइट परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग, ऑप्शन डी गामा रे खगोल विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गामा रे एस्ट्रोनॉमी। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब होगा? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी सुदूर संवेदन, जिसको बोलते हैं हम लोग रिमोट सेंसिंग है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ देखेंगे 27 नंबर क्या बोला गया है। 27 में बोला गया निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य, जिसको वेवलेंथ बोलते हैं, सबसे कम होता है? एक नंबर रेडियो तरंग, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, बी में लिखा गया इंफ्रारेड तरंग, इंफ्रारेड वेव, सी में लिखा गया एक्सरेज, और डी में लिखा गया है गामा रेज या गामा किरण। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब होगा जिसका विद्युतीय चुंबकीय तरंग की वेवलेंथ सबसे कम होता है? बताइए। तो बताइए जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर जिन लोगों का डी गामा रेज है
वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है क्या, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाएगा आपका। ऑप्शन ए समस्थानिक आइसोटॉप बदलेगा, बी आयंस बदलेगा, सी आवेश बदलेगा, डी एलिमेंट नंबर तत्व संख्या बदलेगी। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब है। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक आइसोटॉप है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में बोला गया है 29 में क्या बोला गया है, बोला गया है साजन प्रकाश किससे संबंधित है, नाम है। ये आपका जो साजन प्रकाश है एक व्यक्ति पर्सन का नाम है। तो बोला गया किसका संबंध किससे है, क्या वो एक तैराकी से, बी में क्रिकेट, सी हॉकी, डी बॉक्सिंग। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब है आपका। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए तैराकी है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी शरद चंद्र बोस, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब होगा। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 31 बोला गया है निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। मतलब इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ट्रांसजेनिक फसल्स का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए बैगन, बी टमाटर, सी मक्का, डी पालक। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब है। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी पालक है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहा गया है 32 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, बताना है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी अरावली। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी अरावली है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो बताइए यहाँ तक हम लोग आज 32 क्वेश्चन पढ़े। प्रत्येक दिन की बात ही आज हम लोग लगभग 32 क्वेश्चंस पढ़ाई किए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख के बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है और आप लोग कितना जीके राइट या रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग को यहीं तक, कल अपने निर्धारित समय पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड डे, धन्यवाद।